चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एंटीमोनियम क्लोरम से। अब तक के कवर कर चुके हैं इससे पहले की मेडिसिन। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, SPS3। ओके, कॉमन नेम क्या होगा, सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं एंटीम क्लोरम की, तो कैसा होगा, फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइंड टू ग्रो फैट कैलकेरिया में है और एंटम क्लोड में भी। कैलकेरिया का तो ऑफनली याद रहता है, लेकिन एंटम क्लोड में भी है लाइन, ठीक है। फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। पल्स हार्ड एंड रैपिड। मेंटल जनरल्स देखते हैं एंटम क्लोड के, तो कैसा है, चाइल्ड इज फ्रेटफुल, पीविस, कैनॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, sulky, does not wish to speak or be spoken, antim tart iodum silicia, angry at every little attention, great sadness with weeping, loathing life, anxious lachrymose mood, the slightest thing affects her। पल्सटिला में भी ऐसा होता है, abject despair, suicide by drowning, irresistible desire to talk in rhymes or repeated verses। ये कहाँ है, एंटिम क्लोडम में है। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, स्पेशली एक्सटैटिक लव, बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड अटेंशन, कैलकेरिया फास में। अब फिजिकल जनरल देखते हैं एंटिम क्लोड के। सेंसिटिव टू कोल्ड, aggravated after taking cold, okay, longing for acid and pickles, cannot bear the heat of sun, worse from overexertion in the sun, like एसेस में भी है, नाइट्रम्योर में भी ऐसा होता है। aggravation from overheating near the fire, exhausted in warm weather, ailment from sunburn, when symptoms reappear they change locality or go from one side of the body to the other। aversion to cold bathing, aversion to bathing में तो सल्फर भी आ जाएगा, लेकिन aversion to cold bathing, child cries when washed or bathed with cold water, cold bathing cause violent headache, causes suppressed menses, कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, रस्टॉक्स में है। हेड सिम्टम्स देखते हैं एंटिम क्लोड के, कौन सी दवाई पढ़ रहे हैं, एंटिम क्लोडम, ओके, SBS3। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, फ्रॉम टेकिंग कोल्ड एल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिरेंज्ड डाइजेशन, एसिड फैट फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शन। थ्रोट सिम्टम्स, mucus in large quantities from posterior nares by hawking। GIS, gastrointestinal system, gastric complaints from overeating, okay। stomach क्या होगा, weak, digestion easily disturbed, a thick milky white coating on the tongue, it is the red strand symptoms of antim cloudum, which is the red strand of this remedy, very subject to canker sores in the mouth, argentum nitricum और सल्फर में। gastric and intestinal affection from bread and pastry, acids especially vinegar, sour or bad wine, after cold bathing, overheating over hot weather, constant discharge of flatus up and down for years, belching, tasting of ingesta, mucus from anus, ichorus, oozing, staining yellow, mucus piles। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखते हैं एंटिम क्लोड का। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवरहीटेड, ओपिंग कफ, एग्रावेटेड बाई बीइंग ओवरहीटेड इन द सन और इन ए वार्म रूम, फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, एक्सट्रीमिटीज, लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल ऑफ फीट, रननकुलस बल्बोसा में भी ऐसा होता है। अभी एनाकार्डियम में कहाँ पढ़े थे हम, वार्ट, वहाँ पे वार्ट था पाम पे, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉर्न है, लार्ज हॉर्नी
कॉर्न्स ऑन सोल ऑफ फीट, रनकुलस बल्बोसा में होता है। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, especially on stone pavement. Nostrils and labial commissures sore, cracked and crusty. Skin symptoms देखते हैं एंटिम क्रोड का। Disposition to abnormal growth of the skin. Fingernails do not grow rapidly. Crushed nails grow in split-like warts with horny spots. Modalities: aggravation after eating, cold bath, acids or sour wine, after heat of sun or fire, extremes of cold or heat. एम्बुलेशन कैसे होगा एंटिम क्रूड को? एम्बुलेशन इन द ओपन एयर। ओपन एयर एम्बुलेशन और कहाँ पड़ा था? एलियम शीपा और पल्सेटिला में। ड्यूरिंग रेस्ट, आफ्टर अ वार्म बाथ, ओके, क्योंकि कोल्ड बाथ से इसमें एग्रावेशन होता है, पड़ा था, है ना। रिलेशन क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री होगा सिकुला के, और सिमिलर किसके है? ब्रायोनिया, इपिकैक्ट, लाइको, पल्स इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। फॉलोज वेल आफ्टर एंटिम क्रूड पल्स, मर्क्सॉल सल्फर। अब अगली हम मेडिसिन पढ़ते हैं, ये कौन सी है? एंटिम टार्ट। एंटिम क्रूड के बाद क्या पढ़ रहे हैं? एंटीमोनियम टार्टेरिकम, टार्टेरिक एमिटिक। कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा होगा? पर्सन द हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेवोगल, ओके, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रेवोगल ने क्लासीफाई किया है, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, वांट्स टू बी कैरीड, क्राइज एंड वाइन्स, इफ एनी वन टचेस इट, विल नॉट लेट यू फील द पल्स, इतना इरिटेबल होगा। एंटिम क्रूड सैनिकुला। फिजिकल जनरल्स क्या हैं? ग्रेट स्लीपीनेस और इररेसिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स। नस मॉस्काटा का बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये, तो ये एंटिम टार्ड में भी लाइन है और नक्स मॉस्काटा में भी है, इसके साथ ही ओपीएम में भी कवर करता है। लेकिन जहाँ पर जो लाइन लिखी है उसी तरह से याद करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा एक वर्ड के भी डिफरेंस से मेडिसिन का नाम बदल जाता है। तो यहाँ पे एंटिम टार्ड में क्या दिया हुआ है? ग्रेट स्लीपीनेस और इररेसिस्टिबल इंक्लाइनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स। डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट्स और सेलार्स। आर्सेनिक में ऐसा होता है, एरानिया डायडेमा में भी होता है, और ट्यूक्रियम मेरम या फिर टेरिबिंथ। फेस सिम्टम देखते हैं हम एंटिम टार्ड का। फेस कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट हमेशा कहाँ आता है? टबैकम के रेमेडी में देखते हुए, ठीक है। माउथ क्या है? टंग कोटेड है, पेस्टी, थिक वाइट विद रेडेंड पाइपिली एंड रेड एज, रेड इन स्ट्रीक, इसमें रेड सारा है, ओके। वेरी रेड, ड्राई इन द मिडिल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स। एलोज में भी ऐसा होता है। फॉर एसिड पिकल्स के लिए क्या होगा? एंटिम क्रूड, जो कि अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, वो एसिड पिकल के लिए उसमें क्रेविंग होता है, और क्रेविंग फॉर एप्पल होगा तो एंटिम टार्ट आएगा, ओके। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम देखते हैं। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। until he faints, followed by drowsiness and prostration, of cholera morbus with diarrhea and cold sweat. A dose after each attack. Veratrum. रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखते हैं हम एंटिम टार्ड का। Through the pneumogastric nerve, it depresses the respiration and circulation, thus producing the keynote of the remedy, which, when the patient coughs, there appears to be a large correction of mucus in the bronchi. It seems as if much would be expectorated, but nothing comes up. Asphyxia, mechanical as apparent death from drowning. Apparent डेथ ये कहाँ पढ़ेंगे? अभी FMT में टॉपिक आएगा अपना, अपरेंट डेथ,
एनिमेशन कहते हैं इसको, सस्पेंडेड एनिमेशन। तो यहाँ पर क्या है, एस्फेक्सिया मैकेनिकल एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्रॉनिंग, फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई, फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स, फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन लैरिंग्स आर ट्रैकिया, विद ड्राउजीनेस एंड कोमा। ड्राउजीनेस तो इसमें है ही है एंटिम टार्ड में। ओके, चाइल्ड एट बर्थ पेल, ब्रेथलेस, गैस्पिंग, एस्फेक्सिया नियोनेटोरम, रिलीव्स द डेथ रेटल टैरेंटुला, इक्ट्रस विद निमोनिया स्पेशली ऑफ राइट लंग। निमोनिया कहाँ पर होगा उसका, राइट लंग में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इन स्प्रिंग एंड ऑटम व्हेन डैम्प वेदर, इन स्प्रिंग एंड ऑटम व्हेन डैम्प वेदर कमेंसेस, कफ ऑफ चिल्ड्रन गेट वर्स। मॉडलिटीज देखते हैं, एग्रावेशन कैसे होता है इसको, एग्रावेशन इन डैम्प कोल्ड वेदर, डैम्प और कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग। काली सल्फ में भी ऐसा है, नाइट्रम सल्फ में भी ऐसा है। ओके, एम्ब्रोडेशन कैसे मिलेगा, कोल्ड ओपन एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेटिंग, लाइंग ऑन राइट साइड, टबैकम। रिलेशन देखते हैं, सिमिलर टू लाइकोपोडियम बट स्पाज्मोडिक मोशन ऑफ LA is replaced by dilated nostrils. To veratrum both have diarrhea, colic, vomiting, coldness and craving for acid. To ipecac, क्रेविंग फॉर एसिड में एंटिम टार्ट होता, एंटिम क्रोड है ना कि एंटिम टार्ट। क्रेविंग फॉर एंटिम टार्ट में क्या है, एप्पल है। टू एपिकाक बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन, नोजिया बट एम्यूलेटेड आफ्टर वोमिटिंग, जबकि नक्स में ऐसा नहीं होता है। व्हेन लंग्स seem to fail, patient becomes sleepy, cough declines or seizures. It supplants ipecac. For bad effect of vaccination when thuja fails and silicea is not indicated. Before silicea in dyspnea from foreign body in the larynx or trachea. Pulse in suppressed gonorrhea और टेरेंटुला या फिर टेरेबिन्थिना TER जो है from damp basement. Children not easily impressed when entim tart seems indicated in cough require hyper. लास्ट में लाइन लिखी है लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं एपिस मेलिफिका, अगली मेडिसिन। एपिस मेलिफिका APM वायरस, इट इज़ नॉट वायरस। ओके, पॉइजन ऑफ हनी बी, ये क्या है, हनी बी के पॉइजन से बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा एपिस मेल का, एडाप्टेड टू स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स क्या हैं इसकी, इनलार्ज्ड हैं, इंड्यूरेटेड सिरहस और ओपन कैंसर, ओमेन स्पेशली विडोज, चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल बिकम awkward एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, बोविस्टा में लाइन ज़्यादा मार्क है। मेंटल जनरल्स देखते हैं एपिस मेलिफिका का। एलिमेंट फ्रॉम किससे है, जेलिसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन एंड बैड न्यूज़, इरिटेबल, नर्वस, फिडगिटी, हार्ड टू प्लीज। जैसे फिडगिटी आया आपको दिमाग में क्या आएगा, जिंकम, लेकिन हम कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, एपिस मेलिफिका में भी फिडगिटी है। इरिटेबल, नर्वस, फिडगिटी, हार्ड टू प्लीज। वीपिंग डिस्पोजिशन, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज्ड, डिस्पोंडेंट, पल्स। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, हेलिबोरस। फिजिकल जनरल्स देखते हैं, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, बेलाडोना लाइकेसिस, पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। एपिस में भी ऐसा है, काली बाइक्रोम में भी ऐसा है, कैनाइना में भी ऐसा है और पल्सटिला में भी ऐसा है। सारे रिलेशन याद करने हैं क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। पेन, बर्निंग होगा, स्टिंगिंग होगा, सोर होगा। जो ये लाइन है, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इसके रिलेशन में आएंगे काली बाइक्रोम, लाइक कैनाइनम, पल्सटिला। थर्स्टलेसनेस इन एनासार्का, थर्स्टलेसनेस हमने कहाँ पढ़ा था, ये एथ्यूजा में ही पढ़ लिया था, ठीक है, क्योंकि एपिस थर्स्टलेस होती है। तो क्या है इसमें, थर्स्टलेसनेस इन एनासार्का एसाइटिस,
एसिटिकम एसिड में भी ऐसे थर्स्ट, ओ एसाइटिस, एसिटिकम एसिड में तो थर्स्ट होता है, ड्रॉप्सी में भी होता है, उसमें तो थर्स्ट बट नो थर्स्ट इन फीवर पढ़ा था। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको क्या सही क्या गलत है। बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट। ओके, अच्छा, एसिटिकम एसिड की बात की है, फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट एनासार्का में, ठीक। अफेक्ट राइट साइड इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल। आइज सिम्टम्स क्या होंगे एपिस के? एडिमा, बैक लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज, ओवर द आइज में क्या है, काली कार्व है, अराउंड द आइज में फॉस्फोरस होती है। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड। डायरिया ऑफ ड्रंकार्ड्स इन इरप्टिव डिजीज especially if eruptions be suppressed involuntary from motion as though anus was wide open। फास्फोरस में ज़्यादातर ये है सिम्टम्स। anus remain wide open as though anus was wide open, फास्फोरस। हम कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे हैं? एपिस मेल। ओके, यूरिनरी सिम्टम्स देखते हैं एपिस का। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन with great irritation of the part, can scarcely retain the urine a moment, and when passed scald severely, frequent painful scanty bloody। extremities क्या है? edema of the hands and feet, dropsy without thirst। विथ थर्स्ट कहाँ होगी? एसिटिक एसिड एपोसाइनम में, यही लाइन अभी ऊपर जो कन्फ्यूजन था। तो इसमें जो ड्रॉप्सी होगा इसमें थर्स्ट नहीं होगी। एपिस ओवरऑल क्या है? एपिस ही थर्स्टलेस है, तो ड्रॉप्सी में भी थर्स्ट नहीं है। फीवर देखते हैं एपिस का। फीवर क्या है? इंटरमिटेंट फीवर, चिल 3 PM, विद थर्स्ट, ऑलवेज इग्निशिया, एग्रावेटेड वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट। थूजा में क्या होगा? 3 AM होगा एंड एट 3 PM। थूजा में 3 AM और 3 PM दोनों है, PM AM, जबकि एपिस में केवल हमारा PM है। ओके, 3 PM पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्किन का बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड, जिंकम में ऐसा हो देखने को मिलता है। मीजल्स, स्कारलेटिना, अर्टिकेरिया। मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो एग्रावेशन कैसे होगा एपिस को? आफ्टर स्लीपिंग कहाँ पे होता है? लाइकेसिस में होता है। अभी इससे पहले एक मेडिसिन याद पढ़ा है हम लोगों ने, अगर किसी को याद आ रहा हो तो सोचो, मुझे तो नहीं आ रहा है। क्लोज्ड स्पेशली वार्म्ड एंड हीटेड रूम्स आर इंटॉलरेबल फ्रॉम गेटिंग वेट रस्टॉक्स, बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चनिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। एम्यूलेशन देखते हैं। एम्यूलेशन कैसे होता है एपिस को? ओपन एयर, कोल्ड वाटर और कोल्ड बाथिंग, अनकवरिंग, पेन्स बाय कफिंग। जबकि पेन कैसा होना चाहिए? कफिंग से इसको एग्रावेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एम्यूलेशन होता है। वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन व्हेन सिटिंग इरेक्ट, एम्यूलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? नाइट्रम म्योर के। तो एपिस किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? नाइट्रम म्योर के। डिसएग्री व्हेन यूज्ड बिफोर और आफ्टर रस्टॉक्स। ओके, पहले या बाद में रस्टॉक्स से इसको नहीं देना चाहिए। आर्सेनिक एंड पल्स फॉलो एपिस वेल, हैज़ क्योर्ड स्कारलेटिना एल्बिन्यूरिया आफ्टर कैंथेरिस डिजिटैलिस हेलिवोरस फेल्ड। अगली मेडिसिन देखते हैं हम, कौन सी है? एपोसाइनम कैनाबिनम। ओके, एपोसाइनम कैनाबिनम का जो फैमिली है वो कौन सी है? एपोसाइनियेसी। इसका जो कॉमन नेम है वो है इंडियन हेम्प। ओके, फिजिकल जनरल्स देखते हैं एपोसाइनम का। एक्सक्रीशंस डिमिनिश्ड, स्पेशली यूरिन एंड स्वेट। ड्रॉप्सी ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी। ड्रॉप्सी विद थर्स्ट, इसमें भी थर्स्ट है, जैसे कि किसमें थी थर्स्ट? एसिटिक एसिड में। वाटर डिसएग्री आर इज ओमिटेड, आर्सेनिक। मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विद ऑर्गेनिक डिजीज। आफ्टर टाइफस टाइफाइड, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एक मेडिसिन में।
ठीक है। सिरोसिस आफ्टर एब्यूज ऑफ क्विनीन। हेड, हेड में क्या होगा, एक्यूट हाइड्रोसिफलस विद ओपन सूचर्स, स्टूपर, साइट ऑफ वन आई स्लास्ट, कांस्टेंट एंड वॉलेंट्री मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग। लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग किस में होगा, लेफ्ट आर्म एंड लेग ब्रायोनिया, लेफ्ट आर्म एंड लेग, ना कि लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। ऐसे क्वेश्चन तो बना सकते हैं यार, बनाने को तो कुछ भी। फोरहेड प्रोजेक्टेड, ये सब सिम्टम्स हैं एक्यूट हाइड्रोसेफलस से। क्या है, जब बढ़ जाएगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे पैरालिसिस और ये सब कोमा में पेशेंट चला जाता है, उसी के सिम्टम्स लिखे हुए हैं। एक्यूट हाइड्रोसेफलस विद ओपन सूचर्स, स्टूपर, साइट ऑफ वन आई लॉस्ट, कांस्टेंट एंड वॉलंटरी मोशन ऑफ वन आर्म्स एंड वन लेग्स। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। एमिनोरिया इन यंग गर्ल्स विद ब्लॉटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशंस ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज़। मेट्रोरेजिया क्या होता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। मिनोरेजिया का होता है वो मेंसेस वाला, मतलब रेगुलर पीरियड का ब्लीडिंग होता है लेकिन बढ़ के होता है, तो कहते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एमिनोरिया होता है लॉस ऑफ या एब्सेंस ऑफ मेंसेस। कितना, प्राइमरी सेकेंडरी टू टाइप का होता है, तो कुछ महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, तब हम एमिनोरिया कहेंगे। ओके, कॉन्टिन्यूड प्राइमरी तो मतलब इन उसको हुआ ही नहीं है, अपीयर ही नहीं हुआ है मेंसेस। सेकेंडरी का कोई भी काज हो सकता है, प्रेगनेंसी या लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है इस तरह से। कॉन्टिन्यूड और पैरोक्सिस्मल फ्लो, फ्लूइड और क्लॉटेड नोजिया, ओमिटिंग, पैल्पिटेशन, पल्स, क्विक फीवर व्हेन मूव्ड, वाइटल डिप्रेशन, फेंटिंग व्हेन रेजिंग हेड फ्रॉम पिलो। ओके, फेंटिंग कैसी होगी उसको, व्हेन रेजिंग हेड फ्रॉम पिलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, कफ होगा इसका शॉर्ट एंड ड्राई और डीप एंड लूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोनियम, रिलेशन देखते हैं एपोसाइनम का। कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे थे हम, एपोसाइनम पढ़ रहे थे। ठीक है, मेडिसिन का नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो ऊपर खिसक गया है। सिमिलर टू एसिटकम एसिड एपिस में नो थर्स्ट होती है। आर्सेनिक चाइना डिजिटलिस इन ड्रॉप्सिकल अफेक्शन। ये हाइनेस का जो स्टेटमेंट है उन्होंने क्या बोला है, देखो इसको अच्छे से। ब्लाटा ओरिएंटलिस हैज क्योर्ड बैड केसेस ऑफ जनरल ड्रॉप्सी आफ्टर एपिस एपोसाइनम एंड डिजिटलिस फेल्ड। ओके, तो यहाँ पर हाइनेस का ये स्टेटमेंट याद रखना है। अगली मेडिसिन आएगी हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगी अर्जेंटम मेटालिकम। ओके, ये अर्जेंटम मेटालिकम एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। इसको हम लोग मिनरल किंगडम से, मेटल किंगडम से बनती है। इसको अगले लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, बाय।